भगवा पार्टी, भारतीय गणवार्ता पार्टी छत्तीसगढ़ का प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मैं आप सभी का सादर अभिवादन करता हूं। आप सभी को मेरा प्रणाम। आज मैं आपको भगवा पार्टी के बारे में कुछ विशेष बातें बताने जा रहा हूं। भगवा पार्टी जो है एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल है जिसका गठन गत विधानसभा चुनाव के पूर्व भोपाल में हुआ। राष्ट्रीय स्तर पर बनी इस पार्टी को लेकर बहुत ज़्यादा हमें तकलीफ़ें झेलनी पड़ी, चूंकि यह पार्टी का नाम रजिस्टर्ड नहीं हो रहा था और तरह तरह की अड़चनें आ रही थी भगवा पार्टी के नाम को लेकर। भगवा पार्टी जिसका फुल फॉर्म भारतीय गणवार्ता पार्टी है, एक राष्ट्रीय पार्टी है और इस पार्टी का जनाधार उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, बिहार, मध्य प्रदेश में ज़्यादा है। आपको बताना चाहूँगा कि छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते इस पार्टी में पिछले 2 महीनों में हमने लगातार छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों में जहाँ जहाँ पर हमारे संपर्क हैं, हमने वहाँ तक अपनी बातों को, इस भगवा पार्टी के विचारों को और इनके कार्यक्रमों को पहुँचाने का प्रयास किया है। कौन बन सकता है इसका सदस्य, क्यों आवश्यकता है भगवा पार्टी की छत्तीसगढ़ में, इस बात को जानना आप सबको, हम सबको बहुत जरूरी है। हमारे 85-86% हिंदू भाई बहनों, आप पूरे देश में आपकी इतनी बहुतायत है, लेकिन आज भी सनातन हिंदू समाज खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। हर कोई राजनीतिक दल, कोई भी राजनीतिक दल हो, बस वो आती है, हिंदुओं के नाम पर वोट मांगती है, हिंदुओं पर समस्या है, हिंदुओं को जीने नहीं दिया जाएगा, हिंदुओं को ख़त्म कर दिया जाएगा और इस प्रकार से धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर पूरे हिंदू समाज को बांटकर राजनीतिक रोटी सेकने का काम विभिन्न राजनीतिक दल कर रहे हैं। आप सभी को यह बात भली भांति मालूम है। बस इन्हीं मुद्दों को लेकर यह भगवा पार्टी अपने आप को खड़ा करने के लिए मजबूर हुई है। भगवा पार्टी के सदस्य वही सभी सनातनी भाई हैं जो किसी न किसी प्रकार से इन राजनीतिक दलों के द्वारा ठगे हैं और आज भी ठगे जा रहे हैं। लेकिन कुछ लोग अपनी मजबूरी बताते हैं। हम लोग आज भी लोगों के पास चर्चा करने जाते हैं, मिलते हैं। बहुत सारे लोग चाहते हैं कि नहीं, ये बहुत अच्छा काम है, हमारे सनातनी हिंदू भाइयों को यहाँ पर स्थान मिल रहा है, महत्व मिल रहा है, पहचान मिल रही है, लेकिन फिर भी वे किसी राजनीतिक दल से जुड़े होने की वजह से पूरी तरह इसमें शामिल होने से कतराते हैं। मेरा उन सभी भाई बहनों से अनुरोध है, अपने वास्तविक रूप में आप सामने आइए। किस बात से डरते हैं आप? यदि आपके अंदर इतना डर है तो फिर किस काम के हो? इस देश में अगर हम अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं करा सकते तो कहां जाएंगे? क्या विदेशों में जाएंगे? इस देश में अगर हम अपनी पहचान नहीं बना सकते, इस देश में अगर हम अपनी सनातनी सत्ता स्थापित नहीं करते तो कहां जाएंगे हम? भगवा पार्टी का एकमात्र उद्देश्य सनातनी हिंदू सत्ता स्थापित करना है, बिल्कुल विशुद्ध रूप से सनातनी हिंदू सत्ता। आप सभी इस बात को समझ गए होंगे। हमको अन्य जातियों, धर्मों से कोई परहेज नहीं है, लेकिन हम सिर्फ सनातनी हिंदू समाज चाहते हैं। देश की बहुतायत आबादी यहाँ पर हिंदू समाज है और उसे ही आप
तोड़ मरोड़ कर राजनीति कर रहे हैं, कोई जातियों में बांटकर, कोई धर्म बांटकर, और अनावश्यक धर्माचार्य, शंकराचार्य, बड़े बड़े ऋषि मुनि, बड़े बड़े महात्माओं को उनको भी बांट दिया आपने। इस प्रकार से ये जो प्रमुख राजनीतिक दल है, जो विभाजन करके, हमारे बीच विभाजन करके, हम हिंदुओं के बीच विभाजन करके, अदर कौम को मानने वाले तो अलग हो गए, उनसे हमको कोई परहेज नहीं, कोई तकलीफ नहीं है। तकलीफ हमारे सनातन हिंदू समाज में है, जिसको बांटकर बार बार ये राजनीतिक दल सत्ता में आते हैं, हमको भरमाते हैं। इनसे हमको सतर्क रहना है। और मेरे सभी जितने भी हमारा सनातनी हिंदू भाई है, खासकर मैं छत्तीसगढ़ में तो आपको विशेष करके बोल रहा हूं, चाहे हमारे वो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, चाहे हमारे वो दलित वर्ग हो गए, चाहे हमारे पिछड़ा वर्ग हो गए, चाहे हमारे सवर्ण हो गए, कोई भी हो, जो हमारे सनातनी हिंदू समाज है, वह सब इस भगवा दल के सदस्य हैं। अघोषित रूप से आप सदस्य हो, बस आपको आना है मूल धारा में। आप सब इसमें जुड़िए, अपने आप को स्थापित करिए। जिन जिन सनातनी भाई बहनों को आगे आकर समाज सेवा करना, जन सेवा करना है, राजनीति करनी है, वे सब इसमें आकर अपनी उपस्थिति दर्ज करें और नेतृत्व करें। हम आपके पीछे पीछे चलेंगे। आप आगे चलिए, हम आपके पीछे चलेंगे। हमें और कोई दूसरी चाह नहीं है, हमारी सिर्फ एक ही चाह है, सनातनी सत्ता। इन धोखेबाज राजनीतिक दलों से हटकर सनातनी सत्ता इस छत्तीसगढ़ में स्थापित हो और इसी प्रकार पूरे देश में यह सत्ता स्थापित हो। हमने शुरुआत कर दी है। अब मेरे भाई बहनों, सारी बातें, सारे कार्यक्रम, सब कुछ सफल करना आप हम सबके हाथ में है। मेरा निवेदन है, जितने भी आप धार्मिक कार्यक्रम करते हैं, जितने भी पूजा पाठ करते हैं, जितने भी हम लोग रीति रिवाज संस्कारों को मानते हैं, हम लोग सब मिलकर इन्हीं संस्कारों के बीच में एक हो जाएं और अपने बीच से, हर एक वार्ड से, हर एक शहर से, हर एक जिला से, हर एक विधानसभा से, हर एक लोकसभा क्षेत्र से अपने प्रतिनिधि आप चुनिए जो विशुद्ध रूप से सनातनी हिंदू हो। तभी कुछ बात बनेगी, तभी सनातनी सत्ता बनेगी, तभी हमारे राम राज्य स्थापित होगा। ऐसे लोगों को फेर में डालने वाले राजनीतिक दलों से नहीं होगा, जो बार बार हमको तोड़ तोड़ कर सत्ता में आ जाना चाहते। कभी ये आता है, कभी आता है, एक नाग नाथ है, दूसरा सांप नाथ है। हिंदू बिल्कुल ठगा हुआ महसूस कर रहा है। मेरा आप सभी से पुनः निवेदन है, आप मेरी बातों को समझ गए होंगे, संक्षिप्त में मैंने अपनी बातें रखी हैं। आप सभी इस भगवा दल को धारण करें, भगवा संस्कृति को धारण करें और अपना भविष्य, अपने आने वाली जो पीढ़ी है उसका भविष्य तो सुरक्षित कर लें। अन्यथा आपकी संस्कृति, आपके संस्कार छत्तीसगढ़ में, चाहे वो आदिवासी संस्कृति हो, चाहे सतनाम समाज की संस्कृति हो, चाहे वह हमारे ब्राह्मण समाज की संस्कृति हो, चाहे वो राजपूत समाज की संस्कृति हो, चाहे वो हमारे तेली समाज की संस्कृति हो, चाहे वो हमारे कुर्मी समाज की संस्कृति हो, चाहे हमारे पटेल मराठ समाज की संस्कृति हो, चाहे वह हमारे देवांगन समाज की संस्कृति हो, किसी भी प्रकार की संस्कृति, चाहे वो अग्रवाल समाज हो, चाहे बनिया समाज, मतलब कोई भी ऐसा समाज है, कुम्हार है, लोहार है, सोनार है, इनकी संस्कृति हो, ये बनाए रखना में आवश्यक है। और इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है, आप सब मिलकर इसके सदस्य बने, अधिकृत रूप से सदस्य बने और प्रतिनिधित्व करने के लिए सामने आए। आप सभी का स्वागत है। और आगे मैं आपको इस दल के बारे में और भी कुछ चीजें बताऊंगा। सर्वप्रथम आप सभी को इस भगवा दल की मजबूती के लिए काम करना है। संगठन क्षमता ज़्यादा से ज़्यादा हमें बढ़ानी है। आप सभी का पुनः अभिवादन करते हुए जय माता दी,
जय श्री राम, जय हिंद, भारत माता की जय।